कभी आपने सोचा है कि जब एक पुरुष स्त्री को फूल, तारीफें और हर पल का ध्यान देता है, तो वह धीरे धीरे उसकी उपेक्षा क्यों करने लगती है? लेकिन जब वही पुरुष उसे अनदेखा करता है, अपने में मग्न रहता है, तब वह स्त्री उसी की ओर क्यों खींचने लगती है? क्या यह कोई मनोवैज्ञानिक खेल है या फिर कोई गहरा ऊर्जा का रहस्य? आज हम इसी सवाल के सबसे अनदेखे, अनसुने और असली जवाब तक पहुंचेंगे। वह भी कोशों की गहराई से प्रेरित, लेकिन पूरी तरह नए और अनकपीड़ तरीके से। सच तो यह है कि स्त्री को समझने की सबसे बड़ी भूल पुरुष यही करता है कि वह उसे लॉजिक से समझना चाहता है, लेकिन स्त्री एक भावना है, एक बहती नदी जो अपने प्रवाह से पहचानती है कि सामने खड़ा पुरुष उसे समझेगा या सिर्फ उसे पाना चाहता है। जब कोई पुरुष स्त्री की हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, हर संदेश का फौरन जवाब देता है, हर बार उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो स्त्री के भीतर एक सहज प्रतिक्रिया होती है, यह आदमी मेरी ऊर्जा का पीछा कर रहा है, यह मुझे समझने की बजाय मुझे पाना चाहता है। लेकिन जब एक पुरुष अपने काम में रमा हुआ हो, स्वयं में स्थिर हो और स्त्री की हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन में रहे, तो स्त्री भीतर से कांप उठती है। उसे लगता है इस पुरुष के पास कुछ ऐसा है जो मुझसे भी बड़ा है। अब प्रश्न यह है, क्या स्त्री को नजरअंदाज करना ही उपाय है? क्या यह कोई गेम है जिसे पुरुषों को सीखना चाहिए? नहीं, यह कोई खेल नहीं, बल्कि यह एक ऊर्जा का संतुलन है जो तब बनता है जब पुरुष अपने स्व में स्थिर होता है, जब पुरुष भीतर से खाली होता है। जब वह स्वयं को स्त्री के प्रेम या स्वीकृति से भरना चाहता है, तब उसकी उपस्थिति स्त्री के लिए बोझ बन जाती है। वह प्रेम नहीं प्राप्ति चाहता है और स्त्री इस बात को सूंघ लेती है। लेकिन जब पुरुष पूर्ण होता है, जब उसका केंद्र स्वयं में स्थित होता है, तब वह स्त्री की ऊर्जा के लिए एक चुंबक बन जाता है। नजरअंदाज करने का अर्थ ये नहीं कि आप उसे नीचा दिखाएं या उसकी अवहेलना करें। इसका अर्थ है कि आप उसकी उपस्थिति में भी स्वयं में रमे रहें। स्त्री को वही पुरुष आकर्षित करता है जो अपनी ही दुनिया में इतना गहराई से जुड़ा हो कि वह स्त्री को कोई जरूरत नहीं महसूस कराता, बल्कि एक स्पेस देता है जिसमें वह स्वयं खिल सके। कभी आपने देखा है किसी ध्यान मग्न योगी को वह किसी स्त्री की ओर देखता तक नहीं, लेकिन फिर भी अनेक स्त्रियां उसकी ओर आकृष्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा भीतर को बह रही होती है, वह स्वयं में पूरित होता है। स्त्रियां ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनकी ऊर्जा उनकी अपनी आत्मा से जुड़ी होती है। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या मैं ध्यान मग्न योगी बन जाऊं, तो जवाब है नहीं। लेकिन आपको अपने भीतर उतरना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को स्त्री की ओर भागने से रोकना होगा और पहले उस ऊर्जा को अपने भीतर स्थिर करना होगा। स्त्री के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है स्थिरता। एक ऐसा पुरुष जो भले ही उसकी तरफ देखे ना, लेकिन जिसकी उपस्थिति में वह स्वयं को और गहराई से अनुभव कर सके। जब आप उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ, मौन के साथ, स्थिरता के साथ, तब वह आपकी ओर खींचती है, क्योंकि उसे वहां कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसे कहीं और नहीं मिला। यह नजरअंदाज करना एक रणनीति नहीं, बल्कि एक स्थिति है, एक अंतर यात्रा जो आपको आपके भीतर स्थिर करती है। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक पुरुष है जो हर दिन स्त्री को मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग, क्या खाया, कहाँ हो, सो गई, और एक दिन भी वह उत्तर नहीं देती तो वह बेचैन हो जाता है। दूसरा पुरुष है जो यदि स्त्री को देखता है तो केवल देखता है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता। वह जवाब तभी देता है जब देने योग्य हो। वह अपनी दिनचर्या में मग्न है, उसका जीवन किसी स्त्री के उत्तर से नियंत्रित नहीं होता। अब सोचिए कौन सा पुरुष स्त्री के भीतर उत्सुकता जगाएगा? जाहिर है दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि स्त्री को प्रेम चाहिए, लेकिन ऐसा प्रेम जो उसकी स्वतंत्रता को ना छेड़े, ऐसा प्रेम जो उसमें बहाव दे पर अधिकार ना करे, ऐसा पुरुष जो उसकी गहराई को समझे ना कि केवल उसके शरीर को। इसलिए जब आप अगली बार किसी स्त्री की ओर आकर्षित हो तो भागिए मत, रुकिए, अपने भीतर जाइए, सोचिए आप क्या ढूंढ रहे हैं, प्रेम या केवल संतुष्टि? क्या आप उसे समझना चाहते हैं या केवल उसे पाना? यदि आप उसकी आत्मा को स्पर्श करना चाहते हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं, मौन ही पर्याप्त है। आपकी ऊर्जा बोलती है, आपकी उपस्थिति बताती है कि आप कौन हैं, और स्त्री वही सुनती है जो कहा नहीं गया। यह वही कारण है कि स्त्रियां अक्सर उन पुरुषों को याद रखती हैं जो उन्हें समझे बिना भी उन्हें महसूस कर सके। वे पुरुष जो चुप थे पर गहरे थे, वे पुरुष जो उपस्थित थे पर जरूरतमंद नहीं थे। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या आप भी ऐसे पुरुष बन सकते हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को इतना स्थिर कर सकते हैं कि वह स्त्री को अपने आप बुला ले? यही वह रहस्य है जो हर पुरुष को जानना चाहिए, और यही वह सत्य है जिसे ओशो ने सदियों पुरानी भाषा में, लेकिन आज के सबसे गहरे मनोविज्ञान में उतार दिया था।
बिना किसी चालाकी के, केवल एक सच्चाई के रूप में। स्त्री तभी आपकी हो सकती है जब आप स्वयं के हो जाए। तो अगली बार जब आप किसी स्त्री को देखें, उसे पाना मत चाहिए, बस उसे देखिए, उसकी उपस्थिति में मौन हो जाइए और फिर देखिए क्या होता है। क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण शब्दों में नहीं, ऊर्जा में होता है। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो और लाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।